वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं। कंट्रोवर्शियल बिल फॉर पब्लिक हैंगिंग ऑफ रेपिस्ट पासेस, सेनेट पैनल फेसेस ऑपोजिशन। कि जो सेनेट का भी इजलास हुआ है, सेनेट की कमेटी का, ठीक है, पैनल का, तो उसमें ये फैसला किया गया है कि जो रेप के विक्टिम्स हैं उनको अब सरेआम जो है फांसी दी जाएगी, सरेआम लटकाया जाएगा। तो इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई और काफी ज्यादा जो है वो इसके ऊपर अपोजिशन भी फेस करनी पड़ रही है कि भाई कैसे लटकाया जा सकता है, ये वो इस तरह की बातें की गई हैं। तो ये सेनेट पैनल आप सामने देखें, इन्होंने 2-3 बिल पास किए हैं। कब पास किए हैं जी? 28 सितंबर को जो है ये बिल सेनेट के पैनल ने पास किया 2023 को, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शोर शराबा किया जा रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें क्या है कि जो बिल है, द बिल पोजेस्ड बाय द सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो है जमात इस्लामी के, उन्होंने एक बिल पास किया। आपको पता है वो अक्सर इस तरह के बिल लेके आते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर भी उन्होंने कहा और काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बने। तो इसी तरह से मुश्ताक अहमद साहब जो हैं सेनेटर हैं, उन्होंने एक बिल जो है वो पेश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रेप के विक्टिम्स जो हैं, ठीक है, उनको सरेआम फांसी दी जाए। अब सेनेट पैनल जो है उसने इसको फिर पास कर दिया, पब्लिक हैंगिंग को, कि रेपिस्ट को अब जो है वो सरेआम जो है वो लटकाया जाएगा। और इसमें क्या कहा, जो पाकिस्तान का पैनल कोड है, पीपीसी जो है, पाकिस्तान पैनल कोड जिसे कहा जाता है, और साथ में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है पीपीसी का, इसको चेंज किया गया है। उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है वो की गई हैं। अब फिलहाल तो बिल उस तरह से लॉ नहीं बना, जाहिर बात अभी कमेटी ने पास किया, आगे मूव होगा। अब देखते हैं इसमें द प्रोपोज्ड बिल एंड ऑपोजिशन। अगर इसकी बात करते हैं, सबसे पहले तो अमेंडमेंट प्रोपोज की गई है कहां पे, कि भाई कैसे कहां अमेंडमेंट की जाएंगी ताकि जो है वो रेपिस्ट को सरेआम फांसी दी जा सके। आपको पता है पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। तो उसमें जो प्रपोज की गई है अमेंडमेंट्स जो है वो सेक्शन 375 के अंदर, सेक्शन 375 ए के अंदर और सेक्शन 376 के अंदर। और ये जो सेक्शन 375 है या 75 ए या 6 है, ये रेप के जो केसेस हैं उनको डील करता है, जिसमें कहा गया कि भाई आप किसी भी, चाहे मर्द के साथ कर रहा है, औरत के साथ हो रहा है, किसी के साथ भी, इवन किसी जानवर के साथ भी अगर रेप हो रहा है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे जो है वो तय की गई। और शेड्यूल 2 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर भी चेंजेस की गई हैं। तो ये हमारे लॉज हैं पहले से जो मौजूद थे, ये पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और ये इंडिया के अंदर भी मौजूद है, यानी गोरों के जमाने के बने हुए हैं। तो इसको जो है वो यहाँ पे चेंज किया गया है। और इसमें अब इंट्रोड्यूस क्या करवाया गया, पब्लिक हैंगिंग जो है वो रेपिस्ट के लिए करवाई गई। और किसको देख के, जो लाहौर का मोटरवे का, लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो गैंग रेप का आपको पता है इंसिडेंट था 2020 के अंदर, काफी उसके ऊपर इशू बना और बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ कि किस तरह से रेप किया गया खातून का। तो इस वजह से जो है ये अब सामने आया कि भाई अब उनको सरेआम जो है फांसी दी जाएगी। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अब ये एक जमात इस्लामी, यानी कि एक इस्लामी जो है वो टर्म के तहत उन्होंने, आप कह सकते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने बिल पास किया। तो लाजमी बात है जो लिबरल्स हैं उनको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने बहुत शदीद किस्म का, खास करके जो शेरी रहमान साहिबा हैं सेनेटर, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुखालफत की है इसकी, और बताया है कि भाई ये आज के महज़ब ज़माने में बिल्कुल गलत बात है। महज़ब ज़माने में सजाएं दी जाती हैं, अब दुनिया जो है वो हैंगिंग से, यानी फांसी को वैसे भी छोड़ चुकी है, अब तो लाइफ सेंटेंस, डेथ दिया जाता है, उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा कंसर्न जो है वो शो किए हैं कि भाई इससे एविडेंस अगर देखिए, उससे कोई बंदा बाद में पता चलता है कि वो जो है वो गुनाहगार नहीं भी है, तो आप उसको भी सजा दे देंगे। तो इस तरह की बातें की गई हैं। यानी इन्होंने फुल टाइम कोशिश की है कि ये जो पनिशमेंट है ये किसी तरह से ये बिल पास ना हो पैनल के अंदर, लेकिन पास हो गया। तो पीपीपी वैसे भी जो है वो खुद को लेफ्ट विंग बताती है कि भाई वो लिबरल है, ठीक है, तो इसलिए उनके लिए जाहिर बात है ये चीजें उस तरह से नहीं है, लेकिन इसको पास कर लिया गया। तो अपोजिशन, इसी तरह से जो एनजीओज वगैरह हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा कंसर्न इसके ऊपर शो किया है, क्योंकि उनको वैसे भी सपोर्ट हासिल रहती है, क्योंकि वो आपको पता है औरत मार्च टाइप चीजें करवाती रहती हैं एनजीओज वगैरह। तो आप ये कह सकते हैं कि एनजीओज की जो सपोर्ट है या बाहर से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने लगा। तो इन फ्यूचर इसके बहुत कम चांसेस हैं, मेरे ख्याल में 10% ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये बिल जो है वो इंप्लीमेंट हो पाकिस्तान के अंदर, बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एक कोशिश की गई है। तो ये जो रेप का बिल है ये जी, इसमें सरेआम फांसी की सजा दी गई है। अब दूसरा बिल जो इसके अंदर डिस्कस किया गया वो क्रिमिनल लॉ का, इसी के अंदर जो है डिस्कस किया गया कि उसके अंदर भी चेंजिंग की गई है और फोकस किया जा रहा है जी प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के ऊपर, जो भी रेप का विक्टिम है उसके ऊपर, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई जो सरकारी गवर्नमेंट या कोई एक किसी को पकड़ लेते हैं प्राइवेट को, नॉर्मली तो सरकारी में आपको पता किया जाता है, वहां पर फिर चेंजिंग हो सकती है। तो जो रेप का विक्टिम है, जिसका रेप हुआ है, जाहिर बात है उसके लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होती हैं, तो उसके ऊपर जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है।
और उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया गया है, और जो जेल वगैरह होती है प्राइवेट उसमें उसके ऊपर बातचीत की गई है कि भाई किस तरह से उसमें चेंजिंग लाई जा सकती है। इसके साथ साथ थर्ड जो बिल यहाँ पे पास किया गया है जी वो किया गया जी अमेंडमेंट टू सिंध चाइल्ड लेबर लॉज, उसमें चेंजिंग की गई। आपको पता है कि रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ अगस्त के महीने में बहुत ही जो है वो दिल दहला देने वाला, कि एक 9 माह की जो बच्ची है रानीपुर के अंदर जो है वो किस तरह से उसकी डेथ हुई, वो कितनी बीमार थी लेकिन उसके बावजूद उसे जो है फिजिकल टॉर्चर किया गया और उससे काम करवाया जाता रहा। तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा एनजीओज ने भी वाबेला कि आपको पता है, तो उसको लेके जो है ये कहा गया है कि भाई अब रीडिफाइन किया जाएगा सिंध के अंदर चाइल्ड प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट को, कि बच्चों को जो है अब किसी भी सूरत में जो है वो जॉब की इजाजत नहीं होगी, और जो इनको एम्प्लॉयमेंट देगा जाहिर बात है उसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून में तो पहले भी था लेकिन अब इसके ऊपर जो है वो सख्त किस्म का इंस्पेक्शन मैकेनिज्म जो है रखा गया है चाइल्ड मॉनिटरिंग के ऊपर, और इसका डोमेस्टिक अब्यूज जो है उसको रोकने की कोशिश की गई। जो घरेलू अब्यूज जो है जो मुलाजमीन काम करते हैं घरों के अंदर, तो उनके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा चेक एंड बैलेंस की बात की गई है। इसके साथ साथ डीएनए की जो सैंपलिंग है उसके ऊपर बातचीत की गई है और उसमें चेंजेस लाई गई हैं। साथ साथ जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन है उसको दोबारा से किया जा रहा है कि भाई बच्चा कौन है, कितनी एज तक जो है बच्चा हो सकता है और किस तरह से क्या उससे काम करवाया जा सकता है कि नहीं। तो जो इसके अंदर मजीद लेजिस्लेशन है वो सूबाई लेवल के ऊपर होगी। जाहिर बात है आपको पता है 18 अमेंडमेंट के तहत अब ये जो हेल्थ का सेक्टर है, ये जो बाकी है वो बहुत से लॉज सूबे खुद पास करेंगे, तो ये उसको भी साथ में जो है वो बताया गया कि वो अपने लॉज पास करेंगे। तो एट द एंड 3 बिल जो है वो पास हुए हैं इंपॉर्टेंट जो हैं। 3 बिल्स में सबसे पहला जो है रेप का है कि भाई रेप के विक्टिम को सरेआम लटकाया जाए। दूसरी जो बात की जो जिसके साथ रेप हुआ उसकी जो हेल्थ वगैरह है उसका जो एग्जामिनेशन है उसकी बात की गई है। और तीसरा जो है ये जो चाइल्ड लेबर है इसके हवाले से जो है बात की गई, और सिंध के हवाले से खास करके ये बिल जो है वो चेंज हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा जो सेनेट में बिल पास हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।